Hello students, welcome back to Apni Pathshala. Today we learn about the evolution of the films with the help of your chapter 4, What is wrong with Indian films, which chapter has been written by Satyajit Ray. बच्चों, आज हम आपके बुक पनोरमा पार्ट 2 का चौथा चैप्टर व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स को पढ़ेंगे और जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सत्यजीत राय was born on May 2, 1921 as well-known filmmaker और डायरेक्टर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 ईस्वी को हुआ था और वो जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्देशक हैं भारत के। He earned international recognition for the talent in filmmaking and direction। कह रहा है कि जो इन्होंने अर्न किया है, प्राप्त किया है हाईएस्ट रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना पहचान स्थापित किया है फॉर हिज टैलेंट, अपने टैलेंट के रूप में इन फिल्म मेकिंग, यानी फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाने और फिल्म के निर्देशन करने के इनके टैलेंट को लेकर इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली हुई है। बेस्ट नोन फॉर हिज पैथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, और इनके जो बेस्ट फिल्म हैं जिनके नाम पैथर पंचाली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब हैं। He won award at the International Film Festival in Venice, Cannes, Berlin, और इन्होंने जो वेनिस में, कैनस में, बर्लिन में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का जो आयोजन किया था उसमें बहुत सारे इन्होंने अवार्ड को भी जीता है। रॉय यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ऑन फिल्म, और रॉय जो है ना अपने फिल्मों के लिए खुद अपने से म्यूजिक को कंपोज करने का काम करते थे, म्यूजिक को बनाने का काम करते थे, यानी दूसरों से वो कंपोज नहीं कराते थे, अपने आप वो अपने फिल्मों में म्यूजिक को कंपोज करने का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। ही वाज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। वो फिल्म डायरेक्टर भी थे, फिल्म का निर्देशन भी करते थे और फिल्म मेकर भी थे, फिल्म भी बनाते थे और उसके साथ म्यूजिक भी कंपोज करते थे। उसके साथ साथ ये एक स्टोरी राइटर भी थे, कहानी के लेखक भी थे। इलस्ट्रेटर का मतलब होता है चित्रकार, वो एक चित्रकार भी थे और बुक डिजाइनर भी थे, और ये बुक को डिजाइनिंग करने का भी काम, किताबों को डिजाइनिंग करने का भी काम वो किया करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको कन्फर किया, कन्फर मतलब प्रदान करना, कन्फर्ड मतलब प्रदान करना, उनको प्रदान किया है ऑनरी डॉक्टरेट, यानी सम्मान के रूप में डॉक्टरेट की उपाधि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको दी है, जो ऑनर, जो सम्मान बहुत कम लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। इन द प्रेजेंट एसे, ये जो प्रेजेंट एसे है टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स, ये जो प्रेजेंट एसे आप देख रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये सत्यजीत रॉय के अपनी किताब आवर फिल्म देयर फिल्म नामक एक किताब है, उसी किताब से ये ऐसे लिया गया है और इस किताब को सत्यजीत रॉय ने लिखा है। ही एग्जामिन द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, जिसमें इस ऐसे के द्वारा या इस बुक में इन्होंने एग्जामिन किया है, परीक्षण किया है नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, हमारे फिल्मों की प्रकृति को, एंड पॉइंट आउट देयर डिफेक्ट, और उसके कमियों को भी उन्होंने पॉइंट आउट करने का काम किया है, उजागर करने का काम किया है। ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म्स मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। कह रहे हैं कि ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने आलोचनात्मक तरीके से क्वालिटी ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी फिल्म बनाने की गुणवत्ता को, उसके
डायरेक्शन को यानी निर्देशन को अच्छे तरह से उसके विषयों को फिल्म की गुणवत्ता को और निर्देशन को विषयों वस्तु की गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल थे, यानी आलोचक थे। ठीक है ना। अब चलते हैं चैप्टर पे। कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना of our time has been the development of cinema from a turn of the century mechanical toy into the century most potent and versatile art form। कह रहा है सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। फेनोमेना का मतलब होता है घटनाक्रम का मतलब होता है फेनोमेना, और डेवलपमेंट मतलब विकास, और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, और वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। वर्सटाइल का मतलब बहुमुखी। तो कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना, यह एक सिनेमा का विकास का सर्वाधिक ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यानी सिनेमा का विकास मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यह घटना है हमारे सिनेमा के विकास का एक। A turn of the century mechanical boy into the century's most potent and versatile art। कह रहा है कि एक युग के यांत्रिक खिलौने यानी एक युग के मैकेनिकल टॉय मतलब यांत्रिक खिलौने से दूसरे युग के बहुत ही शक्तिशाली यानी पोटेंट एंड बहुमुखी वर्सटाइल कला के रूप में हुआ है। यानी ये जो विकास हुआ है ना, वो मैकेनिकल टॉय से एक शक्तिशाली और बहुमुखी कला के रूप में इसका जो विकास हुआ है। आगे कह रहा है टुडे द सिनेमा कमांड द रेस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। कह रहा है कि आज सिनेमा जो है ना, वो अलग प्रकार के रचनात्मक भाव के रूप के साथ मेल खा रहा है। एंड it combined in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture and host of other art, major and minor. It also combines the cold logic of science। कह रहा है कि आज जो सिनेमा है ना, ये अलग प्रकार के रचनात्मक भाव के साथ मेल खा रहा है और उसका आदर भी कर रहा है। क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक, एक्सप्रेशन मतलब भाव, ठीक ना। और इट कंबाइंस वेरियस मेजर, और यह जोड़ रहा है विभिन्न मात्रा में। क्या कर रहा है? इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर द फंक्शन ऑफ पोइट्री, किसके यानी कविताओं के फंक्शन को, म्यूजिक संगीत को, पेंटिंग चित्रकारी को, ड्रामा नाटक को, आर्किटेक्चर वास्तुशिल्प को, और अन्य प्रकार के कला, होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स अन्य प्रकार के कला को, बड़े और छोटे कार्यों को वो एक साथ क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। इट ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, और यह विज्ञान के जो तटस्थ लॉजिक हैं, तर्क हैं, उनको भी जोड़ने का काम कर रहा है। आगे कह रहा है इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। भारत ने आश्चर्यजनक रूप से फिल्मों का निर्माण बहुत ही पहले शुरू कर दिया था। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। तो भारत ने आश्चर्यजनक रूप से बहुत पहले ही फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया था। द शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। जो भारत की पहली लघु फिल्म बनी थी वो 1907 में बनी थी। द फर्स्ट फीचर फिल्म इन 1913, और पहली जो फीचर फिल्म बनी थी, फीचर फिल्म का मतलब होता है कि जो फिल्म व्यवसाय के उद्देश्य से बनाया जाए, यानी कमाने के उद्देश्य से बनाया जाए, उसको फीचर फिल्म बोलेंगे। तो उस फर्स्ट जो फीचर फिल्म बना था वो 1907 ईस्वी में बना था। बाय 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और 20वीं दशक तक
20वीं दशक तक यह एक बड़े व्यापार के अवस्था तक यह पहुंच गया। यानी 20वीं सदी तक यह जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज है वो एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया। इट इज easy to tell the world that film production in India quantitatively second only to the Hollywood। क्वांटिटिवली मतलब होता है मात्रात्मक, क्वांटिटिवली मतलब मात्रात्मक। तो कह रहा है कि यह बहुत ही आसान है कहना कि इस दुनिया को बताना, टेल कह रहा है कि इट इज इजी टू टेल, यह बहुत ही आसान है बताना दुनिया को कि फिल्म प्रोडक्शन, फिल्मों का जो उत्पादन है भारत में मात्रात्मक रूप से, यानी जितनी संख्या में भारत में फिल्मों का प्रोडक्शन होता है वो द्वितीय स्थान है, सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। वो हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान रखता है मात्रात्मक रूप से, क्वांटिटेटिवली, ठीक ना। फॉर डैट इट इज स्टैटिस्टिकल फैक्ट। लेकिन ये क्या है? संख्यात्मक है, सांख्यिकी है, यानी संख्या में तो हम उतने नंबर में फिल्म बना लेते हैं कि हॉलीवुड के बाद हमारा नंबर आ जाता है। बट कैन द सेम बी सेड टू बी इट्स क्वालिटी? क्या हम इसके गुणवत्ता के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि क्या हॉलीवुड की जो गुणवत्ता है उसके बाद जो फिल्मों की गुणवत्ता है, दूसरे नंबर पर गुणवत्ता के मामले में हमारा भारतीय फिल्म आता है क्या? क्या हम उसके गुणवत्ता के बारे में भी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। वाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अबोर्ड? अबोर्ड मतलब होता है विदेश, अबोर्ड मतलब होता है विदेश। कह रहा है कि क्यों हम अपने फिल्मों को विदेशों में नहीं दिखा पाते? इट इज स्लोली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्ट। पोटेंशियल मतलब होता है विस्तृत, बड़ी, जिसका पोटेंशियल का मतलब विस्तृत, ठीक ना। तो कह रहा है कि क्या हमारे फिल्मों को क्या केवल ये इसलिए कि भारत ऑफर करता है एक समर्थ बाजार, पोटेंशियल मतलब होता है समर्थ बाजार। तो कह रहा है कि क्या ऐसा इसलिए कि हमारे फिल्मों को विदेशों में नहीं दिखाया जा पाता है? ऐसा इसलिए है क्या कि हमारा जो भारत है ना, पूरे विश्व में एक बड़ा बाजार, एक समर्थ बाजार अपने उत्पादों के लिए खुद है। यानी जितना बड़ा भारत है, जितनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, हम अपने उत्पादों को यहीं पे बेच के हम अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। इसलिए ऐसा है क्या कि हम अपने फिल्मों को विदेशों में नहीं दिखाते हैं? और आर वी जस्ट प्लेन आस्क्ड ऑफ आवर फिल्म्स? और क्या ऐसा है कि हम अपने दूसरे देशों में अपने फिल्मों को दिखाने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं? आस्क्ड मतलब होता है शर्मिंदगी। तो कह रहा है कि एक तो कह रहा है कि या तो हमारे पास इतना बड़ा बाजार है जिससे ही हमारा काम चल जाता है, दूसरे देशों में चलाने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो हम अपने फिल्मों को दूसरे देशों में दिखाने से शर्मिंदा महसूस करते हैं, इसलिए हम अपने फिल्मों को नहीं दिखाते हैं दूसरे देशों में। आगे कह रहा है टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स। कह रहा है कि यदि कोई परिचित है, टू एनीवन फैमिलियर, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, यदि कोई परिचित है सर्वोत्तम, बेस्ट फॉरेन फिल्म्स, सर्वोत्तम फिल्मों और भारतीय फिल्मों के बीच अगर कोई सामने है, जो स्तर है उसका उनके रिलेटिव स्तर से, कह रहा है यदि कोई परिचित है इन सर्वोत्तम जो विदेशी फिल्म है और जो भारतीय फिल्म है उनके रिलेटिव स्टैंडर्ड, यानी उनके सापेक्ष जो स्तर हैं उनसे यदि कोई परिचित है, द आंसर मस्ट कम इजली, तो उनको उत्तर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है, हो जाएगा। लेट अस फेस द ट्रूथ, चलिए हम लोग सत्य का सामना करते हैं। देयर हैज एट बीन नो इंडियन फिल्म्स, ऐसा अभी तक भारत में ऐसा कोई फिल्म नहीं बना विच कुड बी एक्लैम्ड ऑल द काउंट, जिसको सभी स्तर पर अनुमोदित किया जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, वेयर अदर कंट्रीज हैव
अचीव्ड, लेकिन अन्य देशों ने जिसको प्राप्त किया है वो अचीवमेंट अन्य देशों ने प्राप्त किया है जिसको सभी स्तर पर अनुमोदित किया जा सके। लेकिन भारत में कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसको सभी स्तरों पर अनुमोदित किया जा सके। एक्लैम्ड का मतलब होता है अनुमोदित। आगे कह रहा है वी हैव ओनली अटेम्प्ट दैट, हमने केवल प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, लेकिन हमेशा ईमानदारी से नहीं। प्रयास तो किया लेकिन ईमानदारी से प्रयास हमने नहीं किया, और शायद यही कारण है कि हमारी फिल्में सभी स्तर पर पूरे विश्व में अनुमोदित नहीं हो पाई हैं। आगे कह रहा है नो डाउट, निसंदेह, माना कि दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की कमी, मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता और लैक मतलब कमी, परिपक्वता की कमी कैन बी एट्रिब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, जो ये परिपक्वता की कमी है के कारण बहुत सारे कारक को श्रेय दिया जा सकता है। यानी मैच्योरिटी हम में नहीं है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जिसको हमारे फिल्मों को अनुमोदित करने में अनुमोदित नहीं किया जा रहा है, उसको श्रेय दिया जा सकता है। द प्रोड्यूसर विल टेल यू, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, वो हमसे कहता है अबाउट द मिस्टीरियस एंटिटी। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमयी, और एंटिटी मतलब होता है प्यारे बच्चों सत्ता। एंटिटी मतलब सत्ता। तो वो कहता है कि जो निर्माता है वो आपसे कहता है कि इस रहस्यमयी सत्ता जो मास है ना, द मास, जनसमूह के बारे में, जनसमूह के बारे में कहता है विच गोज इन फॉर द शॉर्ट थिंग्स, जो इस प्रकार के चीज के लिए एकत्र होते हैं। टेक्नीशियंस विल ब्लेम टू टूल्स, जो टेक्नीशियन है, जो टेक्नीशियन मतलब जो मशीनों को चलाते हैं उसको टेक्नीशियन कहते हैं। जो टेक्नीशियन है वो ब्लेम करते हैं अपने टूल को, अपने औजारों को, अपने उपकरणों को, वो दोष देते हैं, दोष देता है। और एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ कंडीशन। और जो डायरेक्टर साहब हैं, जो निर्देशक साहब हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे दिमाग में तो अद्भुत आइडिया था, लेकिन कुछ सिचुएशन के कारण, कुछ स्थिति के कारण हम उस चीज़ का प्रयोग अपने फिल्मों में नहीं कर पाए, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए। यानी सब एक दूसरे पे आप ब्लेम को थापते हैं जब फिल्म अच्छा नहीं बन पाता है। आगे बढ़ेंगे। इन द इंडिया इट वुड बी सीम डैट, कहता है कि जो इन इंडिया, भारत में, इट वुड बी सीम, ऐसा प्रतीत होता है, भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि डैट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न, कहता है कोहेरेंट मतलब होता है संगत, कोहेरेंट मतलब संगत, ड्रामेटिक मतलब नाटक, पैटर्न मतलब ढांचा, और फंडामेंटल मतलब मौलिक, कंसेप्ट मतलब विचार या अवधारणा, धारणा। कह रहा है कि जब भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म बनाने की जो संगत नाटकीय ढांचा है, यानी फिल्म बनाने की कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न जो है ना, वो मौलिक धारणा जो वर्तमान समय पर समानतः गलत समझा गया है। एग्जिस्टिंग इन द टाइम, यानी एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान, मौजूदा समय, वह जनरली मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझा गया है ना। कह रहा है कि वही कह रहा है कि जो फिल्म बनाने की नाटकीय ढांचा है उसका मौलिक धारणा मौजूदा जो वर्तमान समय है उस समय इसको समानतः गलत समझ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन बाय अ क्विर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, कहता है कि प्रायः तर्क की अनूठी प्रक्रिया द्वारा, प्रायः तर्क की अनूठी प्रक्रिया द्वारा, रीजनिंग मतलब तर्क, क्विर मतलब अनूठा, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया,
तो कह रहा है कि प्राय तर्क की अनूठी प्रक्रिया द्वारा मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन, एक्शन विथ मेलोड्रामा। कहता है कि ये जो प्रक्रिया है ना, जिसके कारण तर्क द्वारा समझाने का यह प्रयास किया जाता है, अनूठी प्रक्रिया द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि गतिशीलता के अनुभव के साथ, यानी कह रहा है इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब होता है समानता, विथ एक्शन, एक्शन मतलब होता है अभिनय। तो कहता है कि जे इक्वेटेड विथ एक्शन, मूवमेंट गति को अभिनय के साथ समान कर दिया जाता है, समान बनाया जाता है, और एनालॉजी एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा, और अभिनय को नाटक के समान बना दिया जाता है। द एनालॉजी विथ द म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल। इम्प्रोविजनल का मतलब होता है आपको मैं क्या कहूँ, भाषण रहित प्रदर्शन, यानी म्यूजिक कंपोज विथ प्ले, यानी नाटक के साथ जो म्यूजिक कंपोज किया जाता है उसी को कहेंगे हम इम्प्रोविजनल। तो कह रहा है कि संगीत के साथ सादृश्यता में हम विफल हो गए हैं, यानी संगीत जब हम बनाते हैं तो उसका जो अभिनय होता है वो दोनों से मेल नहीं खाता है, इसमें हम विफल हो गए हैं, क्योंकि भारतीय संगीत को नाटक के साथ कंपोजिंग करने का काम किया जाता है। तो इसलिए हम इसमें क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, विफल हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ अमेरिकन फिल्म्स, कहता है कि जो ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरी पासिंग फेज यानी प्रत्येक गुजरते हुए अमेरिकन फिल्म्स, यानी प्रत्येक गुजरते हुए चरण अमेरिकन फिल्मों के, यानी अमेरिका के फिल्मों के प्रत्येक गुजरते हुए चरण को, चरण जो है ना वो क्या करते हैं, इट्स रिपरकजन। रिपरकजन का मतलब होता है बच्चों प्रभाव, ये प्रभाव डालते हैं ऑन इंडियन फिल्म्स। कहने का मतलब कि अमेरिका के जो फिल्म है उसका हर चरण भारतीय फिल्मों पे प्रभाव डालता है। क्यों प्रभाव डालता है, तो कह रहा है कि स्टोरी हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस, क्योंकि जो भी कहानियां भारतीय फिल्मों की लिखी जाती हैं वो आधारित होती हैं हॉलीवुड के जो सक्सेस फिल्म होते हैं उस पे, यानी हॉलीवुड में जो सक्सेस फिल्म हो गया उसी फिल्मों पे भारतीय फिल्मों की कहानियां लिखी जाती हैं। द क्लिंचेज प्रिजर्व द केयर, और उसमें से जो कुछ डायलॉग वलक रहते हैं ना उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है अगले फिल्मों के लिए। बॉलीवुड के सफल फिल्मों के आधार पर ही ऐसा होता है, और पुराने विचारों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक संरक्षित रख लिया जाता है। आगे कह रहा है इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड ऑन इम्प्रेसिबल पंचायत फॉर जज एडम्स। कह रहा है कि जहां फिल्मों की कहानी जो है ना वो पूरी तरह से भारतीय होती है। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन, कह रहा है कि जब फिल्मों की कहानियां जो है ना वो पूरी तरह से भारतीय तो होती हैं, जेन्युइन होती हैं, जेन्युइन भारतीय होती हैं। द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो पार्श्व गीत है, संगीत जो है ना वो अनियंत्रित रुझान के रूप में संगीतीय मुहावरा बन जाती हैं, यानी गानों का अर्थ कुछ समझ में नहीं आता, बैकग्राउंड कुछ समझ में नहीं आता और म्यूजिक बना दिया जाता है, ठीक ना। इट शुड बी रियलाइज दैट, हमें यह महसूस होना चाहिए, इट शुड बी रियलाइज दैट, हमें यह महसूस होना चाहिए कि एवरेज अमेरिकन फिल्म्स इज बैड मॉडल। औसतन जो अमेरिकन फिल्म है इज अ बैड मॉडल, वो बुरा नमूना है। इफ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे लाइफ ऑफ अटरली एट वेरियंस विथ ऑन्स, क्योंकि ये हमारे लिए है ना, ये फिल्में चित्रित करते हैं
उस जीवन के तौर तरीके को जो हमसे मेल नहीं खाती। यानी वो जो फिल्में होते हैं, अमेरिका के जो फिल्में होते हैं, वो डिपिक्ट्स करते हैं वहाँ के लाइफ को, हमारे लाइफ को नहीं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है अलग है और अमेरिका का कल्चर अलग है। हमारे रहने का तरीका, हमारे कपड़ा पहनने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे खान पान का तरीका सारा उनसे अलग है और हम उसी पे बेस्ड होकर हम अपने फिल्मों को बनाते हैं जो कहीं से अच्छा नहीं है। मोरओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश कह रहा है कि इसके अतिरिक्त, मोरओवर इसके अतिरिक्त उच्च तकनीकी चमक, वहाँ जो फिल्में बनती हैं, हॉलीवुड की जो फिल्में बनती है उसमें उच्च तकनीकी चमक होती है, विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, जो उस हॉलीवुड प्रोडक्ट की हॉलोमार्क होती है, यानी पहचान होती है। जैसे किताब पे आपने देखा होगा ऊपर एक चमकता हुआ एक स्टिकर होता है जिसको घुमाने से उस पे रंग बदलता है और उस पे पब्लिकेशन का नाम लिखा रहता है ना, तो वो उसका पहचान होता है, पब्लिकेशन का पहचान होता है कि यही जो बुक है ना वो ओरिजिनल बुक है, ओरिजिनल पब्लिकेशन की है। तो वही कह रहा है कि इसी तरह का होलो मार्क जो है ना, क्या हॉलोमार्क, यानी उच्च तकनीकी जो चमक है वो बॉलीवुड फिल्मों की हॉलोमार्क है, पहचान है। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, कह रहा है कि इन उच्च तकनीक चमक को हमारे भारतीय परिवेश में प्राप्त करना असंभव है। यानी जिस प्रकार के उच्च तकनीकी चमक वहाँ के फिल्मों में होती है, उस प्रकार के उच्च तकनीकी चमक हमारे फिल्मों में, हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे भारतीय कल्चर में प्राप्त करना असंभव है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस, कह रहा है कि आज भारतीय फिल्मों के लिए क्या आवश्यक है, What is the Indian cinema need today, क्या आवश्यक है, इज नॉट मोर ग्लॉस, भारतीय फिल्मों को ज़्यादा चमक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बट मोर इमेजिनेशन, लेकिन ज़्यादा काल्पनिकता की ज़रूरत है, मोर इंटेग्रिटी, ज़्यादा संपूर्णता की ज़रूरत है, ज़्यादा मोर इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन मतलब मूल्यांकन, ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण मूल्यांकन की जरूरत है, और ऑफ लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, और मध्यम प्रकार के जो सीमा है, लिमिटेशन है, उन सब में इन सबों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आफ्टर ऑल, अंततः वी डू प्रोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, अंततः हम लोगों के पास फिल्म बनाने का प्राथमिक उपकरण जो है, औजार जो है, प्राइमरी टूल्स जो है वो उपलब्ध है। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, कह रहा है कि जो हमारे टेक्नीशियन जो है ना, वो उनके शिकायत के बावजूद मैकेनिकल डिवाइस सच एज क्रेन सूट, द प्रोसेस सूट आर यूजफुल, जो मैकेनिकल डिवाइस हैं, जो तकनीकी यंत्र हैं, जैसे क्रेन सूट, प्रोसेस सूट, वो बहुत उपयोगी हैं, बट बाय नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है अनिवार्य, लेकिन ये फिल्म बनाने के लिए उतना अनिवार्य भी नहीं है, इसके बिना भी एक अच्छी फिल्म का निर्माण हो सकता है। व्हाट आवर सिनेमा नीड अबव एवरीथिंग एल्स इज ए स्टाइल, कहता है कि आज हमारी फिल्मों को किसी भी चीज़ से अधिक जो जरूरी आवश्यक चीज़ है वो क्या क्या है, तो एन आइडियम्स जो है एक मुहावरा, ए सॉर्ट ऑफ आइकनोग्राफी ऑफ सिनेमा की मूर्ति विद्या की जानकारी, विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, जो कि क्या हो, निश्चित रूप से
यूनिकली, निश्चित रूप से, रिकॉग्नाइजेबली, स्वीकार्य रूप से वो सभी क्या हो, भारतीय हो। यानी कहने का मतलब जो भी मुहावरा हो, सिनेमा की मूर्ति विद्या हो, जो भी आवश्यक चीज़ है फिल्म बनाने के लिए, वो निश्चित रूप से खास ढंग से सभी क्या हो, भारतीय हो। आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़रा सा लंबा होगा लेकिन आपको पैसेंस रखना होगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ सच विजुअल dissonance, but the truly Indian film should steer clear of such inconsistent and look for its material in the more basis aspect of Indian life, where habit and speech, dress, manner, background, foreground blend into harmonious whole। कह रहा है कि आज हम लोगों के अधिकांश फिल्में ऐसी दृश्य विसंगतियों से भरपूर हैं। यानी कहने का मेजॉरिटी मतलब होता है अधिकांश, बहुलता ऑफ आवर फिल्म्स, हमारे फिल्मों की में बहुलता है। रिप्लीट मतलब रिप्लीट का मतलब होता है भरपूर है। रिप्लीट मतलब भरपूर है, यानी हमारे फिल्मों में जो बहुलता है किसकी, सच एज विजुअल डिसोनेंस, मतलब डिसोनेंस का मतलब होता है विसंगति और विजुअल मतलब दृश्य। तो दृश्य विसंगतियों से हमारा जो फिल्म है वो भरपूर है, भरी पड़ी है, बहुलता है। बट truly Indian film should be steer clear such as inconsistencies and look for its material in the more basic aspect of Indian films। लेकिन सच्चे रूप से भारतीयों को इन विरोधाभासों दृश्य विसंगतियों से मुक्त और स्पष्ट होना चाहिए। एंड जो इसके और आगे कहता है क्या कि मटेरियल इन द मोर बेसिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन जो इसके सामग्री हैं, मटेरियल हैं, वो भारतीय जीवन के मौलिक एस्पेक्ट पहलू पे आधारित होना चाहिए। जहां वेयर हैबिट जहां आदत और भाषा, भेष, ड्रेस, मैनर मतलब आचरण, बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, फॉरग्राउंड मतलब अग्रभूमि, क्या है, ब्लेंड इनटू हार्मोनियस होल, वो एक आनंददायक कॉम्बिनेशन में मिल जाए, ऐसी हमारी क्या होनी चाहिए, फिल्मों की स्थिति होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इट इज़ ओनली इन ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल, यह मात्र विषय और शैली के प्रबल सरलीकरण में है। कहने का मतलब कि ड्रास्टिक मतलब होता है आपको ड्रास्टिक मतलब होता है सरलीकरण, मतलब होता है सिंपलीकरण, मतलब होता है सरलीकरण, और ड्रास्टिक मतलब होता है प्रबल। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, ड्रास्टिक मतलब प्रबल। तो कहता है कि इट इज़ इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल, यह शैली का और कंटेंट विषय का यह प्रबल सरलीकरण है। इसी में कहता है, आगे बढ़ेगा तो कहता है कि दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा कहता है कि यही जो भारतीय सिनेमा की उम्मीद इसी पे टिकी है। कहने का मतलब भारतीय फिल्म जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, यानी स्टाइल और उसके विषय का सरलीकरण होना चाहिए। अगर सरलीकरण नहीं होता है तो कभी भी हमारे भारतीय फिल्म आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, it would be appear that nearly all the prevailing practice go against the such simplification। कहता है कि यदि हम अपने फिल्मों के विषय वस्तु तथा शैली को सरल नहीं बनाते हैं तो हम इसी प्रकार इस रेस में पीछे छूटते चले जाएंगे। और एट प्रेजेंट, वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है, इट वुड बी अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है
कि लगभग सभी जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है, जो प्रचलित प्रथाएं हैं, वो सरलीकरण के विरुद्ध है। यानी कोई भी भारत में ऐसा निर्माता और निर्देशक नहीं है जो फिल्मों को सरलीकरण यानी सरल बना नहीं रहा है। वो सभी इसके विरुद्ध में है। सभी उसको क्या कहूँ मैं, सभी उसको कॉम्प्लिकेटेड की बना रहे हैं, सरल नहीं बना रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं उसका। आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्यूट प्लानिंग। एडिक्यूट मतलब होता है पर्याप्त, प्लानिंग मतलब योजना। कहता है कि जो बिना किसी पर्याप्त योजना के फिल्म का निर्माण करना, फिल्म का प्रारंभ करना, समटाइम इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, और कभी कभी बिना स्क्रिप्ट के ही, बिना लेख के ही फिल्मों का निर्माण शुरू कर देना। पेंचेंट फॉर कन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट, और कन्वोल्यूशन मतलब होता है ट्विस्ट। जो फिल्म में ट्विस्ट होता है ना, वो ट्विस्ट, घुमाव, और प्लॉट मतलब फिल्म का जो स्टोरी है उसको कहते हैं प्लॉट। तो कहता है कि जो फिल्म के स्टोरी के प्रति जो घुमाव है, घुमाव के प्रति जो पेंचेट का मतलब होता है लगन, स्ट्रॉन्ग लव, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होता है ना, वो पेंचेट। तो वही कह रहा है कि जो कहानी के प्लॉट के घुमाव के प्रति जो लगन है ना, उसकी कमी है। एंड काउंटर प्लॉट रेदर देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल अनडायरेक्शनल नैरेटिव। कहता है कि बिना लेख के फिल्म बनाना और प्लॉट का ट्विस्ट के लिए लगन जो है ना, लगन का जो अभाव है ना, कहानी को दमदार होने के बजाय हमारी कहानी को दिशाहीन कर देती है। यानी बिना प्लॉट के या बिना प्लानिंग के और बिना उसके ट्विस्ट के फिल्म बनाइएगा तो दिशाहीन तो हो ही जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिक नंबर्स इन मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन। कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिक यानी हमारा जो अभ्यास है, अनरेलिक सिचुएशन, यानी हम अभ्यासरत हो चुके हैं कि जहाँ अनरेलिक सिचुएशन है, यानी जहाँ गानों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी हम क्या करते हैं, गानों को सैंडविचिंग कर देते हैं। सैंडविच कभी आप खाए हो? सैंडविचिंग में क्या होता है, सैंडविच का मतलब क्या होता है कि दो ब्रेड के बीच में कुछ मसाला वसाला को भर दिया जाता है। तो बिना ज़रूरत के सीन में भी, जहाँ लिरिक का जरूरत नहीं हो, वहाँ भी हम क्या कर दे रहे हैं, गानों को घुसा दे रहे हैं। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर इन कंट्री विच इज़ ऑल लैंडस्केप। कहता है कि जो हमारा जो आदत है शूटिंग करने का इंडोर यानी घर में ही, इन अ कंट्री विच ऑल ऑफ लैंडस्केप, जो इस कंट्री में दृश्यों की कमी नहीं है, ऑल लैंडस्केप यानी हमारे पास लैंडस्केप भूदृश्यों की कमी नहीं है, यानी हमारे भारत में बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य हैं। उन दृश्यों के होने के बावजूद भी हम अपने शूटिंग को घर में करते हैं, इंडोर करते हैं, यानी ग्राफिक के मदद से हम फिल्मों को बना देते हैं, बाहर शूटिंग नहीं करते हैं। ये हमारा जो अभ्यास है ना, वो फिल्मों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। एट अ टाइम when all other countries are turning to documentary for inspiration, all these stand in the way of evolution of distinctive style। कहता है कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कि इंडोर शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद आज जो पूरा देश है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने की ओर प्रेरित हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोगों को प्रेरित कर सके। ठीक ना? यह सभी कमियां हमारे फिल्मों के विशिष्ट शैली के विकास को रोके हुए है। वही कह रहा है कि इंस्पिरेशन ऑल दीज स्टैंड इन अ वे ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है विकास, और डिस्टिंक्टिव स्टाइल का मतलब होता है विशिष्ट शैली। डिस्टिंक्टिव स्टाइल का मतलब विशिष्ट शैली। तो ये सभी जो कमियां हैं हमारी, ये कमियां हमारे
फिल्म के विकास को, यानी फिल्म के विशिष्ट शैली के विकास को रोके हुए है, उसके मार्ग में बाधक बने हुए है। आगे बढ़ेंगे। देयर हैव बीन रेयर ग्लिप्स ऑफ अ इनलाइटेंड अप्रोच। कहता है कि यहाँ हाल ही के कुछ मुट्ठी भर फिल्म, इनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ द रिसेंट फिल्म। कहता है कि जो हाल के कुछ मुट्ठी भर फिल्मों में इनलाइटेंड अप्रोच यानी प्रबुद्ध पहुंच की रियर ग्लिम्स यानी दुर्लभ झांकियां रही हैं। कह रहा है कि हाल में जो कुछ फिल्में बनी हैं उसमें कुछ प्रबुद्ध पहुंच है और वो दुर्लभ झांकी है, ऐसा फिर दूसरी फिल्मों में देखने को हमको नहीं मिला। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा है कि जो वो फिल्में कौन है। कह रहा है कि IPTA's धरती के लाल, यानी IPTA के जो फिल्म है धरती का लाल, IPTA का फुल फॉर्म मैं कहूँ तो इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन का द्वारा जो ये फिल्म बनाया गया है धरती के लाल, इज एन इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। ये एक विशिष्ट उदाहरण है, सिंपल थीम्स। इस फिल्म का जो थीम है वो बहुत ही साधारण है, सिंपल है। पुट ओवर द स्टाइल, और इसका जो स्टाइल है वो बहुत ही सरल है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, और टेक्निकल कंपोनेंट, और इसकी जो विशिष्ट तकनीकी क्षमता है, कॉम्पिटेंस का मतलब क्षमता, तो इसकी जो तकनीकी क्षमता है और इसका जो ईमानदारी है, विशिष्ट शैली है, इस फिल्म में देखने को मिला है। शंकर्स कल्पना, यानी शंकर की फिल्म जो है कल्पना, वो एन इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शोज, यानी शंकर की जो फिल्म है कल्पना वो एक इनमिटेबल है, यानी अपने आप में अनूठा है। इनमिटेबल मतलब अनूठा, वो अनूठा है। हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, यानी उच्च व्यक्तिगत का प्रयोग है। उन्होंने उसमें अपने उच्च हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया है। उसमें उन्होंने वो दिखाता है फिल्म कि कैसे उन्होंने उस फिल्म में अनूठा प्रयोग किया है उनके भारतीय परंपरा। और आगे कहता है कि जे अ ग्रैस्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट, ग्रैस्प का मतलब होता है प्यारे बच्चों पकड़, और उनके फिल्म के गति के प्रति, मूवमेंट के प्रति जो पकड़ है, एंड रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, और भारतीय परंपरा के प्रति जो सम्मान है, वो इनके फिल्म कल्पना में दिखाई देता है। यानी इसी तरह की फिल्मों की हमें ज़रूरत है, न कि वो तकनीकी चमक जो हॉलीवुड में दिखाई जाती है, उस तरह की फिल्मों की हमें ज़रूरत है। द रॉ मटेरियल ऑफ लाइफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, यानी सिनेमा का जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो खुद हमारा जीवन है। यानी अगर एक कहावत है, कहने का मतलब फिल्म इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी एंड आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन और हमारे समाज का आईना ही तो है फिल्म। यानी हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसी पे तो आश्रित होता है वो फिल्म, उसी पे तो बनता है। तो वो कच्चा माल हमारे जीवन से ही तो आ रहा है, हमारे समाज से ही तो आ रहा है। तो वही कह रहा है, रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, वही हमारा जीवन ही है फिल्म का रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इट इज इनक्रेडिबल, ये कह रहा है कि जी यह अविश्वसनीय है। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, यह अविश्वसनीय है कि दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर। ये बड़ा ही अविश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य नहीं है कि जो देश पेंटिंग को प्रोत्साहित किया, म्यूजिक को प्रोत्साहित किया, कविताओं को प्रोत्साहित किया, वो आज फिल्म बनाने में, एक अच्छी फिल्म बनाने में जो पूरे स्तर पर अनुमोदित हो सके, उसी फिल्म बनाने में हम
विफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ही हैज ओनली टू कीप हिज आइज ओपन एंड हिज ईयर्स, बस जरूरत है जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, वो अपना आंख और कान खोल कर रखें। बस इतना ही की जरूरत है। अगर वो आंख और कान खोल लेते हैं, हमारे जीवन, हमारे परंपरा, हमारे कल्चर को देख लेते हैं, हमारे समाज को देख लेते हैं, उन्हीं पे बेस होकर, उन्हीं पे आधार मानकर अगर फिल्मों को बनाते हैं तो वो फिल्म सक्सेस होगा। लेट हिम डू सो, चलिए हम ऐसा उनको करने देते हैं। चलिए ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है बच्चों। फिर मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।